तो बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई यहाँ हमारे पास एक कॉइल रहती है। क्या रहती है रे बाबू? कॉइल। वो कॉइल एक तो सर्कुलर रहती है, नहीं तो रेक्टेंगुलर रहती है। देखो ये ऐसे सर्कुलर कॉइल रहेगी या ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल। यस, तो ये सर्कुलर कॉइल में से ये परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। कौन पास हो रहे हैं? तो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या पास हो रहे बाबू? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन्हीं को बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। कैसे पास हो रहे? ये ऐसे परपेंडिकुलरली, ये कॉइल जो है सर्कुलर या ऐसे रेक्टेंगुलर, ये, और इसमें से ये परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन ये पास हो रहे हैं। तो ये जितनी भी संख्या पास हो रही है ये हो गई नंबर ऑफ यानी संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी ही इंडक्शन, ये बेटा इसको बोला जाता है, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा फाई से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट होता है वेबर, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और वेबर को ही शॉर्ट में WB भी लिखते हैं। तो द नंबर ऑफ यानी संख्या, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फाई से डिनोट किया जाता है, फाई से। उसका एसआई यूनिट ये वेबर है, शॉर्ट में WB लिखते हैं। यस, तो अगर ये परपेंडिकुलर रखे, मतलब ये जो कॉइल है चाहे सर्कुलर रहे या रेक्टेंगुलर रहे, ये जो कॉइल इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर रखे, तो ये जो फाई है इसका फॉर्मूला आता है A इंटू बी। ए यानी इस कॉइल का एरिया, तो ये A यानी एरिया ऑफ द कॉइल, इस कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का एरिया। और B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है उसकी पावर, उसकी शक्ति यानी उसकी इंडक्शन। तो ये जो B है तो साइड वर्क में मेंशन कर देते हैं कि B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फाई इक्वल टू A इंटू बी। ए यानी मैंने अभी बताया क्या? एरिया ऑफ द कॉइल, उस कॉइल का एरिया। अच्छा, अभी मैंने फाई का एसआई यूनिट आपको बताया क्या है? सर वेबर। अच्छा, एरिया का एसआई यूनिट क्या है? सर वो तो हमें पहले से मालूम है, मीटर स्क्वायर। क्या रे बाबू? मीटर स्क्वायर सर। यस, तो इसका एसआई यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न रह गया सर बी का क्या आएगा? तो आप ही बताओ। इधर साइड वर्क में मैं लिखता हूँ फाई इक्वल टू ए बी, तो देयरफॉर बी इक्वल टू क्या होगा रे बताओ? तो आप बोलेंगे सर फाई बाय ए, है ना सादा फार्मूला। अरे अगर फाई इक्वल टू ए इंटू बी तो बी इक्वल टू फाई अपॉन ए। अब आप ही बताओ जरा मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या आएगा? तो सर फाई का तो आपने बताया वेबर, हाँ, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया रे बाबू? देखो बर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोला जाता है टेस्ला। क्या बोला जाता है? टेस्ला। टेस्ला भी साइंटिस्ट का नाम है और ये शॉर्ट में टी से डिनोट किया जाता है। तो ये एसआई यूनिट है दोनों, एक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो या
टेस्ला बोलो, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या है बताता हूँ। तो ये दोनों बेटा उसके एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है बेटा गॉज। क्या है सीजीएस यूनिट? गॉज। ये क्या है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब ये बेटा एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या है ये बता देता हूं। तो ख्याल में रखो, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ गॉज। 10⁴ का मतलब होता है 10,000। तो एक टेस्ला यानी 10,000 गॉज होता है, जहां टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी एसआई यूनिट और गॉज यानी सीजीएस यूनिट। या एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये बेटा कि अगर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये जैसे अभी परपेंडिकुलरली पास हो रहे, कैसे पास हो रहे हैं? परपेंडिकुलरली। अगर ये परपेंडिकुलरली पास नहीं हुए, परपेंडिकुलरली अगर ये पास नहीं हुए और मान लो ये ऐसे पास हुए, ऐसे पास हुए, इस प्रकार से पास हुए, तो परपेंडिकुलर पास नहीं हुए, ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था। अब परपेंडिकुलर पास नहीं हुए बल्कि परपेंडिकुलर के साथ उन्होंने ये एंगल थीटा बनाया, ये सारे एंगल थीटा ही रहेंगे। तो 17 बार वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई एक ही जगह अगर हमने दिखाया तो भी सफिशिएंट। हाँ, तो अभी ये एंगल थीटा बना, तब बेटा ये जो फाई इक्वल टू ए बी है तो फाई इक्वल टू ए बी नहीं रहता, फिर रहता है फाई इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा यानी ये एंगल बेटा। तो अगर परपेंडिकुलरली पास हुए, अगर परपेंडिकुलरली पास हुए तो फार्मूला फाई इक्वल टू ए बी। लेकिन अगर परपेंडिकुलरली पास नहीं हुए तो फिर ख्याल में रखिए फाई इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। क्लियर क्या रे बाबू? यस। अब यहां तक तो कंसेप्ट बरोबर है, ठीक है, लेकिन अब बेटा क्या होता है, अब क्या होता है ये बरोबर ध्यान दो कि अगर ये फ्लक्स जो है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो उस कॉइल से पास हो रहे, ये मैंने बताया नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पास हुई, क्या हो गई? मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुई तो ये फाई का फार्मूला बताया। लेकिन अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रही है उसको अगर चेंज किया, क्या किया? उसको चेंज किया तो इस कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ईएमएफ तैयार होना यानी ही इंड्यूस होना। तो ईएमएफ तैयार होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उस ईएमएफ को क्या बोला जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू? इंड्यूस ईएमएफ। और जहां ईएमएफ तैयार होता है फिर वहां ओहम्स लॉ के अनुसार करंट भी तैयार होता है और उस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड करंट। लेकिन कैसे तैयार होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से पास हो रहे हैं उसको चेंज किया। तो फिर प्रश्न आता है सर चेंज कैसे करेंगे? चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने की दो बातें मैं आपको बताता हूं अभी यहाँ पे कि चेंज कैसे किया जाता है, चेंज कैसे किया जाता है। तो ये बरोबर अभी यहाँ पे आप ध्यान दो, सर्कुलर रहे या रेक्टेंगुलर रहे एक ही बात है बोला। चलो तो ये कॉइल हमने ले लिया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, यस सर, और रेक्टेंगुलर या सर्कुलर एक ही बात है, और ये इसमें से पास हो रहे हैं कौन? सर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही। तो ये फाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से। तो ये फाई चेंज कैसे होंगे? सुनो, तो ये पहली पोजीशन, मान लो इसको ये पहली पोजीशन, तो ये कॉइल को अगर हमने मूवेबल रखा, सर कैसे? तो अभी यहाँ पे पहले पोजीशन पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये वाले, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने स्टेशनरी रखा, स्टेशनरी,
स्टेशनरी यानी रेस्ट पोजीशन में, यानी ये जो है ये इसी इसमें पास होंगे। लेकिन कॉइल को मूवेबल रखा, ये जो कॉइल है इसको मूवेबल रखा, कॉइल को मूवेबल रखा, तो क्या होगा, तो ये कॉइल जैसे अभी यहाँ पे है, ये फिर यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर? तो ये जो कॉइल है ये अभी हमने यहाँ लेके आए, कॉइल को यहाँ लेके आए, क्या हुआ फिर, तो सर ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, बिल्कुल सर। तो पहले पोजीशन में से, उस कॉइल में से पहले पोजीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई पास हो रहे, हाँ, लेकिन जब हम उसको यहाँ नीचे लेके आए दूसरे पोजीशन पे और मैंने पूछा कि अभी कितने मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं, तो बोलो जवाब 0। कितने पास हो रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स अभी? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहाँ पास हो रहे हैं, है ना। कॉइल को अभी हमें 1 से 2 पोजीशन पे लाए, तो अभी यहाँ पे फाई कितना, तो आप बोलेंगे सर 0, 0 यानी सर मिनिमम, और यहाँ पे फाई कैसे पास हो रहे हैं, तो सर मैक्सिमम, हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम। अभी ये प्रोसेस को लगातार जब रिपीट किया जाता है, मतलब कॉइल यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लाया तो 0, फिर अप मैक्सिमम, फिर डाउन मिनिमम, फिर अप मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो क्या हो रहा है सर, इसमें कॉइल में से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई, वो लगातार चेंज हो रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो इसके कारण इस कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है। तैयार होना यानी ही इंड्यूस होना, सर तैयार होना यानी तो प्रोड्यूस होना बोलते हैं, प्रोड्यूस यानी ही इंड्यूस, प्रोड्यूस यानी ही इंड्यूस। क्या तैयार हुआ, ईएमएफ तैयार हुआ। इस कॉइल में क्या तैयार होता है, इस कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है, तो उस ईएमएफ को क्या बोला जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। और जहाँ ईएमएफ तैयार होता है वहाँ फिर ऑटोमेटिकली करंट तैयार होता है, तो उस करंट को बोला जाता है इंड्यूस करंट। फिर आप बोलेंगे सर ये तो अभी एक ही बात हुई ना सर, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में से चेंज करने की ये तो एक ही मेथड होगी सर, दूसरी मेथड कौन सी, बिल्कुल दूसरी मेथड इसके अपोजिट, कि अभी जो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको वो जो रेस्ट पोजीशन में थे, कौन से पोजीशन में थे, रेस्ट पोजीशन में थे, अब उसको मूवेबल पोजीशन में लाइए। तो ये पहली फिगर यानी रेस्ट पोजीशन, दूसरी अभी ये जो फाई है इसको अभी हम मूवेबल बनाते हैं, मतलब ये मूवेबल, ये मूवेबल, और ये जो कॉइल है इसको अभी रेस्ट पोजीशन में रखते हैं। तो ये कॉइल की पोजीशन 1 और 2 नहीं रहेगी, अभी कॉइल की एक ही पोजीशन रहेगी, लेकिन अभी हम इस फाई को चेंज कर रहे। पहले यहाँ से पास हो रहे थे कॉइल में से, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे थे, कितने सर, फाई मैक्सिमम। फिर इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम यहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं, तो यहाँ पे कॉइल है क्या रे बाबू, अभी नहीं सर, कॉइल तो यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ लाए, तो यहाँ वो कॉइल से पास ही नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ फाई जो कॉइल से पास हो रहे हैं वो कितने, 0, क्योंकि ये फाई पास तो रहे लेकिन कॉइल से थोड़ी पास हो रहे हैं, वो तो पहले केस में पास हो रहे, दूसरे केस में पास हो रहे क्या उस कॉइल से नहीं, क्योंकि कॉइल अभी रेस्ट पोजीशन में, ये जो कॉइल है ये अभी रेस्ट पोजीशन में। तो ये जो मूवेबल है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी पोजीशन ये 1 और ये पोजीशन 2, तो पहले पोजीशन में कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं तो मैक्सिमम, दूसरे केस में उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास ही नहीं हो रहे हैं तो फिर ये मिनिमम। तो अब भी बेटा इस केस में भी उस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस पोजीशन में है, कॉइल में से परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, और जब वो यहाँ आ गए तो भाई अभी उस कॉइल से पास ही नहीं हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम। तो इस केस में भी वहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है
और जब जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तब तब उस कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है। तैयार होने वाले ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है एंड दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अगर हमें बतानी है तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, द प्रोसेस यानी ही द फेनोमेना in which when the magnetic flux passing through a coil changes continuously from maximum to minimum, then EMF is induced in that coil. The production of the EMF is called as electromagnetic induction and the EMF induced is called as induced EMF and the current produced is called as induced current. So this is the concept of electromagnetic induction. Clear? Bolo bolo bolo. Yes? Yes.